नमस्कार, राजस्थान का मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सबसे ज्यादा फलौदी में 49.8 डिग्री सेल्सियस पारा है। बाड़मेर में 49, बीकानेर में 48.6 डिग्री सेल्सियस पारा है। जैसलमेर की अगर बात कर ले तो 48.5, गंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। चूरू में 47.6, जपलानी में 47.4 तक जो पारा है वो पहुंच चुका है। कोटा की अगर बात कर ले तो 47.1, जोधपुर में 46.4 और जयपुर में 45.6 डिग्री पारा पहुंच चुका है। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गर्मी और हीट वेव को लेकर के चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से गंभीर है। लगातार अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसीएस शुभ्रा सिंह जयपुरिया अस्पताल पहुंची हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। एसीएस शुभ्रा सिंह जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण कर रही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है। और अभी जो अपडेट है हीट वेव को लेकर के, चिकित्सा विभाग अब पूरी तरीके से गंभीर है। गर्मी और हीट वेव जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है, आमजन को काफी परेशानी भी हो रही है। लगातार अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सीएम भजन लाल ने कड़े निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली जाए। एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो जयपुरिया अस्पताल पहुंची। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं जब वो पहुंची और वहां पर बातचीत करती हुई नजर आई कि किस हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि देखिए, चिंता का विषय भी बना हुआ है क्योंकि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब जो है चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से गंभीर है। लगातार चेकिंग भी की जा रही है और गर्मी और हीट वेव को लेकर के अब पूरी तरीके से सतर्कता बढ़ती जा रही है। लगातार अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो जयपुरिया अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर निरीक्षण करते हुए दिखी हैं, डॉक्टरों से बातचीत करते हुए नजर आई है कि किस हिसाब से तैयारी की गई है क्योंकि मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अलग अलग जगहों पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि जब ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। और पूरी तरीके से देखिए, सन्नाटा सड़कों पर पसरा हुआ है। तो अभी फिलहाल जो अपडेट है, अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसीएस शुभ्रा सिंह जो है जयपुरिया अस्पताल पहुंचे, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि वो बातचीत करती हुई नजर आ रही है कि व्यवस्थाएं किस हिसाब से की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जिस हिसाब से गर्मी और हीट वेव देखने को मिल रही है, अब चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से गंभीर है। एसीएस पहुंचे जांच पड़ताल के लिए, क्या अपडेट है? देखिए, राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात करें तो 45 से पार तापमान जा चुका है और हीट वेव लगातार प्रदेश को झुलसा रही है। तो ऐसे में कई जो लोग हैं, कई पेशेंट हैं, वो उनकी बढ़ोतरी अस्पतालों में हुई है। कई हीट वेव के चलते मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। अब हालांकि इसे स्वास्थ्य विभाग जो है ऑफिशियली उसे माने या नहीं अलग बात है, लेकिन इसे लेकर के प्रदेश में जो चिकित्सा विभाग है वो अब हीट वेव और गर्मी के प्रबंधन में जुट गया है। और इसी लिहाज से अस्पतालों में जो उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके नियमित मॉनिटरिंग और जरूरतों को पूरा करने के लिए जिलों में नोडल अधिकारी भी जो है वो नियुक्त कर दिए गए। ये नोडल अधिकारी जो है वो विभाग के अलग अलग जिलों में समन्वय करके हीट वेव से बचाव और जांच, दवा और उपचार सहित तमाम प्रबंधन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो अभी जयपुरिया अस्पताल में पहुंची हैं। तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया है। लू, तापघात और गंभीर स्थितियों जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिहाज से यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की है उन्होंने और जानकारी ली है कि किस तरह से जो है अस्पतालों में इसे लेकर के अलग से बंदोबस्त किए गए हैं ताकि हीट वेव से जो पीड़ित मरीज आए उनका उपचार, उनकी देखभाल जो है वो ठीक तौर पर हो पा रही है या फिर नहीं। क्योंकि 24 घंटे जो है कंट्रोल रूम RMRS की तरफ से जो है तात्कालिक आवश्यकताओं को लेकर के शुरू भी कर दिया गया है। और हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवाएं जो है वो चिकित्सा विभाग ने लगातार यहाँ पर जारी की है। उसके नंबर जो है वो सार्वजनिक किए हैं। इसके साथ में जो अस्पताल प्रशासन है उनको कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर जैसी जो आवश्यक दवाएं और उपचार के लिए प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बोला गया। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि अलर्ट पर है कहीं न कहीं चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। जिस तरह से अभी पीड़ितों की संख्या बढ़ी है, लू, तापघात से रिलेटेड जो भी बीमारियां आई हैं उसमें मौसमी बीमारियों को लेकर के, और साथ ही में जो मौतें होने की बात भी बिल्कुल महेश, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ, सीएम ने भी कड़े निर्देश दिए हैं और उसी को लेकर के अब जायजा भी अस्पतालों का लिया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी में कोटा की सड़कों पर एक के बाद एक 3 लोगों की मौत हो गई। 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। फुटपाथ पर ही गुजर बसर करने वालों में 3 लोगों को शव को एमबीएस अस्पताल की मोचरी में रखवा दिया गया। हीट वेव के चलते ही तीनों लोगों की मौत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल छावनी, गोमानपुरा और अग्निशमन विभाग पुलिया के पास एक के बाद एक 3 लोगों के शव मिले थे। फिलहाल मृतक तीनों व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो हीट वेव से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गर्मी जिस हिसाब से पड़ रही है ये जानलेवा भी हो सकती है। और अभी जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, कोटा से फुटपाथ पर रहने वाले 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। और भीषण गर्मी के कारण देखिए हीट वेव भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो फुटपाथ पर ही अपना घर चलाते हैं, वहीं पर रहते हैं, उसी में से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। देर रात पीबीएम सहित सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। स्ट्रोक और मौसमी बीमारियों के इलाज की व्यवस्थाओं को परखा गया है। पेयजल, कूलर, पंखे की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं और सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। देर रात पीबीएम सहित सैटेलाइट अस्पताल जो है उनका निरीक्षण हुआ है। बीकानेर से ये आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लगातार देखिए मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ गर्मी है, एक तरफ कई और परेशानी। पेयजल, कूलर, पंखे की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गर्मी से मनरेगा मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। रावतभाटा के चैनपुरा में महिला मजदूर की मौत हुई है। मनरेगा के काम के दौरान जो है महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत की सूचना मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीषण गर्मी है। जो मजदूर देखिए धूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए गर्मी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और गर्मी से मनरेगा मजदूर की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पानी की किल्लत पर राजनीति। आज राजधानी में कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन। जोटवाड़ा में जलदाय कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन। आपको बता दें कि जोटवाड़ा क्षेत्र में पानी की जबरदस्त किल्लत मची हुई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। पेयजल संकट पर प्रदर्शन में कई कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पानी की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है और उस पर अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। पेयजल संकट पर प्रदर्शन में कई कांग्रेस के नेता आज शामिल होंगे और राजधानी में कांग्रेस का आज विशाल प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पानी की परेशानी से आम जनता जो है वो जूझती हुई नजर आई। अब इसको एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में पानी की कालाबाजारी रोकने पर कोहराम मच गया है। जलदाय प्रशासन ने भीषण गर्मी में सरकारी पानी की कालाबाजारी करने वाले 4 टैंकर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद विरोध में टैंकर संचालकों ने पेयजल आपूर्ति ही बंद कर दी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानी पीना है तो पैसे दीजिए। यहाँ पे 700 रुपये मांगे। फ्री में नहीं, सैकड़ों में दीजिए। एक ही टाइम करो 1200 रुपये। आप प्यासे ही मर जाएंगे, लेकिन भीषण गर्मी में पानी नहीं पिलाएंगे। बराबर ही से बताओ 500 होना बता रही। यहाँ पे 700 रुपये मांगे। माँ का चलो कहीं 550 नहीं 550 नहीं 550 यार तो घर पर आदमी यार कदे काम आ जाओ काम आ जाओ मजा कौन करी पाएगी तो सुना आपने, फ्री के पानी के सैकड़ों